Hello students, in this video you will learn about these significant figures. So first of all we want to understand significant figures होती क्या हैं. तो हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ डिजिट्स लिखते हैं और कहीं कोई डेसिमल पॉइंट भी लगाते हैं. तो किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट्स आपने लिखी उसमें ऑल रिलायबल डिजिट्स जो हैं, जितनी भी उसमें आपने डिजिट्स लिखी उनमें बाकी सब डिजिट्स रिलायबल होती हैं और लास्ट वाली डिजिट को हम अनरिलायबल बोलते हैं. तो जब हम उसको काउंट कर लेते हैं तो वो सब मिलके बन जाती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो हम एक एक करके रूल को समझेंगे और उसी से हमें क्लियर होता जाएगा कि कोई मेजरमेंट जब हमने की तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है और उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें कैसे काउंट करना है. तो मैं आपको रूल्स लिखवा रही हूँ. तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो हैं यानी जीरो को छोड़ के बाकी जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है. ये डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट में कहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसको और क्लियर करने के लिए. जीरोस ऑन द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट for a number less than 1 are not significant. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि सपोज हमने कहीं पर कोई मेजरमेंट की और आपने कहीं रिजल्ट ऐसे लिखा हुआ देखा 0.0023, सपोज ऐसे देखा, तो zeros on the right of the decimal point, decimal point के right पे है. for a number less than 1 because ये 0 point से शुरू हो रहा है. तो ऐसे नंबर में all the zeros to the right of the decimal point यानी ये दो zeros जो हैं ये significant नहीं है. तो फिर इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें खाली दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगर आपसे कोई ऐसा नंबर लिख के पूछे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, सो यू विल से इट हैज ओनली 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन इसी रिजल्ट को अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ हो 1.0023, तो ये नंबर लेस देन 1 नहीं है, इसका फर्स्ट नंबर 1 है. अब इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं. तो ये भूलना नहीं है. कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है, अलग अलग नंबर्स देके पूछा जाता है कि इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए कितनी है. तो अगर इस तरीके का नंबर होगा तो आपको ऐसे काउंट करनी है और अगर ग्रेटर देन 1 नंबर होगा तो इस तरीके से काउंट करनी है. देन राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर. I am just erasing this so as to make space for the next line. Trailing zeros in a number without a decimal point. Trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. So I am writing this down. Number 3 point, trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. For example, if we write 12300, then these two zeros are not significant. So how many significant figures are there in this? Only 3. 3 significant figures. Clear? Then we have another point that trailing zeros, suppose these two zeros are like this 1, 2, 3.00.
Now this number is greater than 1 and we have a decimal point and then we have 2 zeros. So now this represents 5 significant figures. 5 significant figures. So number of zeros after the decimal point, if the number is greater than 1, then it will have, these zeros have to be counted in the number of significant figures. Now there is a question that suppose you are writing a result like this. For example, 4.700 meters. Okay. Now in this result, there are 2 zeros after the decimal point. So it means that now if you will count them, it will become 1, 2, 3, 4 as per this rule that you have done just now. तो इस रूल के हिसाब से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4, 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन अगर इसी मेजरमेंट वाले रिजल्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं 4700 और मीटर है इसको मिलीमीटर्स बना दूं, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4700 मिलीमीटर्स बन गया. अभी मैंने ऊपर बोला कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो बाद की जीरो को काउंट नहीं करना, तो उस हिसाब से इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गए. अब ये एक ही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था. किसी बच्चे ने मीटर्स में एक्सप्रेस कर दिया और किसी ने मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल गए. और ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई भी रिजल्ट हम जब किसी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके लिखते हैं तो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल किया है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि आप अपने स्केल से मेजर करके और एक लाइन बनाइए. तो आपने एक लाइन बना दी, उसका आपका मेजरमेंट आ गया लेटर से 5.1 सेंटीमीटर्स. सपोज ये आपका मेजरमेंट है. तो इसमें अगर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जब यूनिट चेंज कर दिया तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल गए. सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जाने का मतलब है रिलायबिलिटी. आपने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा कि इसका ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट एंड द लास्ट अनरिलायबल वन. तो जो रिलायबल है वो ये वाली है, ये अनरिलायबल है और इन दोनों को काउंट मिलके आ रहा है 2. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी और यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया और आपके रिलायबल और अनरिलायबल डिजिट्स में वो बदल गए, क्योंकि आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट तो यही वाला था. इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे मेथड ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं. सपोज हमने किसी और बेटर इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया होता जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर पाता. सपोज मैं लिखती 5.12 सेंटीमीटर्स, है ना, तो इसमें फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते जो ये दिखा रहे हैं कि मैंने इसको कितना प्रिसाइजली मेजर किया है. तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि हमने कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है. और वही डिवाइस का जब आप रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो रिजल्ट यूनिट के चेंज हो जाने से चेंज नहीं होना चाहिए. इसलिए उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी बदलने नहीं चाहिए. तो हम ये कहते हैं कि अगर हम क्या करें कि हम यूनिट चेंज कर लें लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलें, तो उसके लिए हमने एक नोटेशन बनाई है, वो मैं इसको इरेज करके बताया. हम क्या करते हैं, किसी भी रिजल्ट को हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं. रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? a इंटू 10 की पावर b, इस फॉर्म में. ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन. सो वी कैन एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 टू द पावर b. सो जस्ट नाउ वी हैड द रीडिंग 4.700 meters. Okay. Now this is already an SI unit and it has 1, 2, 3, 4. So it has 4 significant figures. We will count these zeros because this gives us an idea how precisely we have measured the reading with the help of the instrument. Fine. Then if you want to express it in millimeters, let us say. So we will write it like this: 4.700 into 10 to the power 3 millimeters. So what is happening now is that you have not changed this number.
आपने इस नंबर को नहीं बदला, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें अभी भी कितने रह गए, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें अभी भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और ये जो नंबर है, ये जैसे 3 लिखा हमने यहाँ पे, तो इस यूनिट में यानी मिलीमीटर्स के यूनिट में 3 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट, 3। क्लियर है? तो इसका एक और आइडिया दे देती हूँ कैसे करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास नंबर है 1.28 मीटर्स, सपोज ये नंबर है हमारा, तो हमने लिखा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर्स। तो हमारे पास मिलीमीटर्स में ये हो गया हमारा ए और ये पोर्शन हो गया 3 हमारा बी। अब इसमें इस पार्ट को 1.28 को, इफ दिस पोर्शन इज लेस देन 5, अगर ये 5 से कम है तो इसको हम 1 ही मान के चलते हैं। खाली अगर हमसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, तो और मिलीमीटर्स में पूछा है, देन वी विल से 1 इंटू 10 टू द पावर 3। सो 1.28 को आपने 1 कर दिया क्योंकि ये लेस देन 5 था, और इस 3 को आपने यहाँ लिखा, आपने कहा b इज इक्वल टू 3 विच मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। लेट अस से आपको यही रिजल्ट किलोमीटर्स में लिखना है, तो आप लिखेंगे, अब ये तो 1.28 है, बुक करके 1 ही हो जाएगा, तो 1 और 10 टू द पावर -3 हो जाएगा किलोमीटर्स में। तो किलोमीटर्स में इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, -3। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखा जाता है। लेकिन अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 5 हो, तो जैसे मान लेते हैं हमने ऐसे लिखा 9.43 इंटू 10 टू द पावर 6 कहीं लिखा हुआ है, इस तरीके के मेजरमेंट है सपोज, तो ये नंबर 5 से बड़ा है, ए हमारा 5 से बड़ा है, तो इसको हम 10 लिखेंगे, 10। ठीक है, जैसे इसको हमने 1 किया था, ए को अब हम 10 कर देंगे इफ इट इज ग्रेटर देन 5। सो दिस इंटू 10 टू द पावर 6 मीन्स 10 टू द पावर 7। सो नाउ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस नोटेशन में जब लिखते हैं, तो वो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसके हमने नंबर ऑफ डिजिट्स वही रखे जो थे, और अल्टीमेटली खाली अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है तो यहाँ से बताना है, अदरवाइज हम इसको ऐसे का ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर थ्योरी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि आप उनको काउंट कैसे करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जाती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में।